मेरी समझ से ये गणित बाहर है। अगर आप समझा सकते हैं दर्शकों को तो समझा दीजिए। भाई झारखंड में हमने अब से 10 महीने पहले कहा था घुसपैठिए इतने हैं कि घंटी और शंख हिंदुओं को नहीं बजाने देंगे। तो साल भर में पिछले यूपीए सरकार का डेटा यह था कि 7 से 8 हजार हर साल निकाल दिए जाते थे। कुछ तो निकालते। सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठिए के बारे में बहुत सटीक डाटा कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां डेमोग्राफिक चेंज फास्ट हुआ है। हाँ। ये बातें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कितनी उसमें सच्चाई है और उसका क्या तरीका है, क्या बाहर से आने वाले लोगों के चलते वो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है या पॉपुलेशन में किसी खास का फर्टिलिटी रेट बढ़ने से चेंज हुआ है, ये एक मतलब शोध का विषय हो सकता है, या जो लोकल लेवल पर उन चीजों को बहुत हद तक लोग एक स्टडी करके चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ चर्चा में आ रही है, चुनाव का वर्ष है। चुनाव के वर्ष में ये घुसपैठिए का इशू जो है एकाएक क्यों फोर फ्रंट पर आ गया बिहार में। बिहार पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बिहार में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, बिहार इश्यूज का स्टेट है। उसके बाद भी बीजेपी ने इसको एक मोटिव इशू के रूप में खड़ा किया है। आप देखेंगे बहुत प्लान वे में झारखंड में भी कोशिश हुई थी, झारखंड में बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ। लेकिन बिहार के बॉर्डरिंग स्टेट में ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, 24 सीटें आती है और उसमें बीजेपी को लगता है कि अगर वहां पर वोटों का पोलराइजेशन होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और एक दूसरी बात कि जो एसआईआर के पक्ष में जो अभी बिहार में आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन चला, उसमें बड़े लेवल पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ और कांग्रेस बहुत हद तक उसमें एक सोई हुई पार्टी जिसको लोग समझते थे बिहार में, वो एक जगी हुई पार्टी की तरह दिखने लगी। तो ये कोशिश बीजेपी की तरफ से मुझे जो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये दोनों चीजों को आज अपने भाषण में जोड़ने की कोशिश की। एक तो एक एसआईआर का जो मूव जो कहीं शायद आगे एक बड़ा मोबिलाइजेशन का केंद्र न बन जाए, उसको डिफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की गई और जो उसको कोशिश करने के लिए उन्होंने घुसपैठिए के इशू को बड़ा इमोटिव ढंग से रखा। तो सर मैं ये मान लूं आपके मुताबिक यानी मकसद असल जो है वो घुसपैठियों को बाहर करना नहीं है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का मकसद है। नहीं, बिल्कुल ये अगर ऐसा रहता तो ये घुसपैठिए का इशू बिहार में कोई आज से थोड़ी है। ये मेरे ख्याल से लगता है पिछले 10-15 वर्षों में तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बड़े ढंग से घुसपैठिए का इशू जो है वो चल रहा है। इस पर कोई एक्शन मोड में चीजें तो नजर आई नहीं। लेकिन हर एक चुनाव में ये इशू जरूर बनता है और इशू का फायदा जो है वो एक फ्रंट पर बीजेपी को मिलता है और दूसरी तरफ जो है जो मुस्लिम वोटर्स को जो मोबिलाइज करने वाली पार्टियां हैं। इसीलिए देखिएगा कि ओवैसी जी की जो पार्टी थी पिछले बार उस इलाके में 5 सीटें लेके आ गई। तो कहीं ना कहीं उस मोबिलाइजेशन का जो फायदा है ये दो फ्रंट पर दो जो एक्सट्रीम कम्युनिटी को जो लोग मोबिलाइज करते हैं अपने फोल्ड में, उन पॉलिटिकल पार्टियों को सीधा मिल रहा है। तो क्या अभी भी इस मुद्दे में इतनी फर्टिलिटी बची है क्या बिहार की जमीन पर कि भाई अभी झारखंड में नहीं चला? हमने महाराष्ट्र में भी घुसपैठियों का जिक्र किया, दिल्ली में भी किया, बंगाल में भी किया, बंगाल में नहीं चला, झारखंड में नहीं चला। बिहार की जमीन इस मुद्दे को लेकर कितनी फर्टाइल है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत फर्टाइल है, क्योंकि 2015 का चुनाव गरिमा जी आपने भी देखा होगा। 2015 के चुनाव में इन मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाया गया था। 2015 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी मतलब एक तरफ थी और बाकी लगभग जो सेकुलर पार्टियां जो बिहार की हैं, जेडीयू भी दूसरे खेमे में थी। और अंत में देखिएगा कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे इस तरह का भी जो है भाषणों में चर्चा हुई। उसके बाद भी बिहार में हिंदू पोलराइजेशन चुनाव में नहीं हो पाया पूरी तरह से। अगर होता तो बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता। तो मेरे ख्याल से लगता है बीजेपी को
बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी फिर से बिहार में प्लान करनी पड़ेगी। हाँ। इस तरह का कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अगर करने की कोशिश होगी तो बिहार की जो जमीन है हाँ। वो उस कदर जमीन नहीं है जहां पर आप कम्युनल लाइन पर वोटों को पोलराइज कर लें। अच्छा, दूसरे मतलब स्टेट- कम्युनल लाइन पर वोटों को पोलराइज करने जैसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन ये सवाल जो मैं पूछ रही हूं ये तो जायज सवाल है अजय, आपकी नजर में भी क्या, या कई दफा बहुत सारे आरोप भी लगते हैं मुझ पर, ये सवाल भाई अगर घुसपैठिए इस देश की समस्या है, संसाधनों को वो यहां के लोगों के बजाय घुसपैठिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निकालने की कवायद भी उतनी जोर शोर से और संजीदगी से होनी चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए और सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहिए। ये तो सीधा सीधा गवर्नेंस का फेलियर रहा है। ये पूरे देश के स्तर पर आप देखेंगे कि हमारे देश में जिस तरह से लोग दूसरे देशों से, खासकर जो बॉर्डरिंग कंट्री से लोग आ रहे हैं, वो बांग्लादेश से, नेपाल से, ये सब तो ओपन बॉर्डर बहुत इलाका, बांग्लादेश का एक बड़ा इलाका है जहां पर लोग बहुत आसानी से इंडिया में चले आते हैं। तो ये चीजें जो है ये प्योर गवर्नेंस का इशू है और सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। अब अरविंद जी, अलग है कि चुनाव के समय में ये कोशिश दरअसल